हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एश का मतलब होता है राख। सो यहाँ पे है द एशेस मतलब ऐसी राख दैट मेड ट्रीज पेड़ों को, और ब्लूम मीन्स होता है फिर से खिलना। सो ऐसी राख जिसने कि पेड़ों को फिर से खिलाया। सो वैसे तो खाद होती है जिससे कि पेड़ फलते फूलते हैं, यहाँ पे है एशेज। अब किस तरीके की एशेज है, स्टोरी पढ़ के जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस। डायमियोस, गुड ओल्ड डेज मीन्स अच्छे पुराने दिनों में, और ये उस टाइम की बात है जब डायमियोस हुआ करते थे जापान में। ये वाली स्टोरी जो है वो जापानीज फोक टेल है, जापान की लोक कथा है। सो वो अच्छे सुहाने दिन डायमियोस के। यहाँ पे लिखा है मीनिंग, इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, बहुत अमीर जमींदार, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, डायमियोस। तो उन दिनों की कहानी है। There lived an old couple whose only pet was a little dog. So एक बूढ़ा दंपति जोड़ा रहता था जिनके की कपल के लिए whose यूज किया गया पर्सनल प्रोनाउन, कि जिनका की ओनली पेट, ओनली मीन्स यहाँ पे इकलौता या केवल, पेट पालतू जो था, वॉज अ लिटिल डॉग, वो एक छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। हैविंग नो चिल्ड्रन मीन्स कोई संतान न होने के कारण दे लव्ड इट। इट यहाँ पे डॉग के लिए प्रोनाउन यूज किया गया कि वो इस डॉग को प्यार करते थे एज दो, मानो कि इट वर अ बेबी, मानो कि ये कोई छोटा बच्चा हो, छोटा बेबी हो। सो ये है जो यहाँ पे एज दो इट वर, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब है कि एज दो मानो कि वो हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यो कहिए कि वो हो उनका एक बेबी। सो खुद का उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो इस पालतू डॉग को बहुत प्यार करते हैं। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। ओल्ड डेम मतलब बूढ़ी औरत ने, मेड इट, यहाँ पे इट डॉग के लिए यूज किया गया कि उसके लिए बनाया उन्होंने एक कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। क्रेप एक कपड़ा होता है ब्लू कलर का, तो उसका उन्होंने उसके लिए एक तकिया टाइप का बनाया, कुशन बनाया। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। और जब खाना खाने का टाइम होता था उस समय मूको डॉग का नाम है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम क्योंकि यही उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट, वो उस पर बैठा करता था, इस कुशन के ऊपर। एज स्नग एज एनी कैट। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, आराम से। सो इतना कंफर्टेबल होकर आराम से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठी हुई हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी बिल्ली की तरह वो भी इस पर आराम से ही बैठता था, मुंह को। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स, टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। काइंड मीन्स दयालु, वो दयालु लोग उसको खिलाते थे। फीड का पास्ट टेंस है फेड, उसको खिलाया करते थे अपने पेट को। टिडबिट्स मीन्स टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ फिश, फिश के, मछली के, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अब चॉपस्टिक्स वो लकड़ी होती है जिससे, जिसको स्पून की तरह यूज किया जाता है, जापान में लोग उससे फिर खाना खाते हैं। सो चॉपस्टिक्स से जब वो खुद अपना खाना खा रहे होते थे तो थोड़े बहुत टुकड़े उस पेट डॉग को भी देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और बॉइल्ड उबली हुई राइस, चावल भी उसको देते थे जितना भी उसको चाहिए होता था। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Thus treated means, so इस फ्रेज का मतलब होगा thus treated means इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर, the dumb creature, dumb मतलब जो बोल नहीं सकता, ठीक है, creature means प्राणी। सो ये जो मूक प्राणी था जो बोल नहीं सकता, loved its protectors, वो अपने रक्षकों को प्यार करता था, लव्ड। और प्रोटेक्टर यहाँ पे रक्षकों इसलिए बोला है क्योंकि खाना उसको वही लोग देते थे। लाइक अ बीइंग विद अ सोल, इसका मतलब है कि लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, तो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, इस तरीके से यहाँ पे वो डम क्रिएचर मतलब वो डॉग भी उनको उतना ही प्यार करता था, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, जैसे कि इंसान का बच्चा करता है। सो ये लव जो है वो दोनों तरफ से है। डॉग भी अपने मालिक से प्यार करता है, और मालिक लोग भी उस, क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है तो वो उसको भी बहुत प्यार करते हैं।
The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields. ओल्ड मैन वो बूढ़ा आदमी, बीइंग अ राइस फार्मर, राइस हो गया धान, सो धान का किसान होने के कारण वो वेंट डेली, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, जाया करता था रोज, विद हो का मतलब होता है कुदाल, और स्पेड है फावड़ा, या तो कुदाल या फावड़ा लेकर जाया करता था अपने खेतों में, फील्ड्स में, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसमा, ओ टेंटोसमा एज द सन इज कॉल्ड। सो सूरज को जापानीज में क्या बोलते हैं, ओ टेंटोसमा। सो ये कह रहे हैं कि सुबह से काम करना शुरू कर देता अंटिल सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द सील, जब जब तक कि सूरज छुप ना जाए तब तक वो काम करता रहता था, सुबह से लेकर शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे जाता था उस काम की जगह पर, जहां भी वो फार्मर खेत पर जाता था उसका पीछा करते हुए वहां तक चला जाता था। नेवर वंस, नेवर वंस मीन्स एक बार भी नहीं, हार्मिंग नुकसान पहुंचाना, द वाइट हेरॉन, सफेद रंग की जो चिड़िया थी, बगुला, हेरॉन को बोलते हैं बगुला, सफेद रंग का जो बगुला था, दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि चला करता था, फुटस्टेप्स मतलब जो कदम के निशान पड़ते जा रहे हैं ओल्ड मैन के, बूढ़े आदमी के, टू पिक अप द वर्म्स, कीड़े चुनने के लिए। अपने खेतों तक पहुंचने के लिए जब किसान चल के जाता था तो वहां पे जो मिट्टी थी उस पर अपना खाना ढूंढती हुई ये जो व्हाइट कलर की चिड़िया थी, जिस जो कि बगुला है, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था वो डॉग। और क्या नाम है डॉग का, मुको। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था ही वॉज पेशेंट। सो यहाँ पे फॉर मीन्स क्योंकि, ओल्ड फेलो जो बूढ़ा आदमी था वो पेशेंट था, धैर्यवान था, बहुत धैर्य था उसमें, एंड काइंड दयालु भी था, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जिस चीज में भी जीवन होता था तो उसके प्रति वो क्या होता था, बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही दयालु। एंड ऑफन अक्सर, टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस, टर्न्ड अप यहाँ पे लिखा हुआ है डग अप मतलब खोद देता था, और सॉर्ड का मतलब होता है मिट्टी का ढेला। सो क्या है, उसके पास कुदाल तो होती थी, फावड़ा भी होता था, तो कई बार तो वो जानबूझकर, ऑन पर्पस मीन्स इंटेंशनली, जानबूझकर, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियाओं को खाना देने के लिए वो जानबूझकर कभी कभी अपनी कुदाल से मिट्टी के ढेलों को भी फोड़ देता था, टर्न्ड अप, डग अप, ठीक है, टुकड़े कर देता था ताकि चिड़ियाओं को उनका भोजन मिल सके, क्योंकि हो सकता है वो मिट्टी के ढेले के अंदर कुछ कीड़े हों तो वो उनका भोजन बन जाए चिड़िया के। सो कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता था जीव जंतुओं को, तो यहाँ पे व्हाइट हिरन को भी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन वो जो डॉग था वो भागता हुआ आया उसके पास, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, पुटिंग हिज पॉज मतलब पंजे, अगेंस्ट हिज लेग्स पंजे अपने उसके पैरों पर रखकर, ठीक है, अपने पंजों से क्या कर रहा है वो उसके पाँव में मार रहा है, तो उसके पाँव के ऊपर रख रहा है, एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और इशारा कर रहा है अपने सिर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा है जो कि पीछे है। सो इस तरीके से जो डॉग वो भागता हुआ आया उसके पास, बूढ़े आदमी के पास, अपने पंजे उसने उसके पाँव के पास रखे, पाँव के ऊपर रखे, मोशनिंग इशारा किया अपने सिर से किसी जगह की तरफ जो कि पीछे थी। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, तो पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि जो उसका पालतू जानवर है वो सिर्फ खेलना चाहता है, एंड डिड नॉट माइंड इट, तो इसलिए उसको बुरा भी नहीं लगा इसके बारे में, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने ये नहीं सोचा कि ये कुछ बताना भी चाहता होगा। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन जो वो डॉग था, सो वाइनिंग का मतलब होता है, ये एक वर्ब है कि किसी रोने वाली आवाज निकालना और किसी चीज के बारे में शिकायत करना, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन क्राइंग वॉइस, तो जो डॉग है वो भी वाइन कर रहा है, अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि मूविंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूमना, फॉर सम मिनट्स कुछ मिनटों के लिए वो ये सब करता रहा, रोने वाली आवाज निकालता रहा, भागता रहा आगे पीछे। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल began a lively scratching,
सो वो बूढ़ा आदमी जो है फॉलो मीन्स पीछे पीछे गया डॉग के अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज चल के टू अ प्लेस एक ऐसे स्थान पर वेयर जहां की द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग जहां पर वो जो डॉग था वो जोर जोर से फुर्ती से कुछ खरोंचने लगा स्क्रैचिंग मतलब खरोंचने लगा थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बेरिड बोन और बिट ऑफ फिश ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि वहां पे छिपा हुआ हो दबा हुआ हो बोन कोई हड्डी या बिट ऑफ फिश मतलब मछली का कोई टुकड़ा द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ तो ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने स्ट्रक मतलब खोदा अपनी कुदाल से उस जमीन को when जब lo a pile of gold gleamed before him सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन है ये लो मतलब हैरान हो गया वो पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स सोने का ढेर ऐसे पूरा ढेर बना हुआ है और ग्लीम मतलब चमक रहा था बिफोर हिम उसके आगे उसकी आंखों के आगे तो यही वो कारण था जब वो डॉग बार बार उसको उस स्थान पर ले जाने के लिए जिद कर रहा था और यहाँ आप फोटो में देख सकते हो ये रहा उसका हो कुदाल और ये पैसों के सोने के ढेर 10 इन एन आवर सो इसी प्रकार एक ही घंटे में द ओल्ड कपल वो बूढ़ा जोड़ा वर मेड रिच उनको अमीर बना दिया गया था और डॉग के द्वारा उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड गुड सोल्स मीन्स गुड सोल्स है कि मतलब अच्छे व्यवहार वाले दयालु लोगों ने बूढ़े दंपति ने बॉट खरीदा अ पीस ऑफ लैंड जमीन का एक टुकड़ा खरीदा उन पैसों से मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स फीस्ट मतलब दावत अपने दोस्तों के लिए दावत दी उन्होंने एंड गेव प्लेंटीफुली मीन्स बहुत ज्यादा दिया दान किया टू देयर पुअर नेबर्स जो भी उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी पैसे दान किए एज फॉर द डॉग और यहाँ जहां तक कि डॉग का सवाल है दे पेटेड हिम पेटेड मतलब प्यार किया उन्होंने उसको टिल दे नियरली स्मॉदर्ड मतलब दम घुट जाना जब तक कि उन लोगों ने नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस मतलब दयालुता से प्यार करते हुए उसका दम मतलब इतना प्यार किया कि वो परेशान ही होने लग गया और नियरली का मतलब है कि लगभग तब तक उसने उन लोगों ने उस डॉग को सहलाया और कहने का मतलब है इस लाइन में कि उन्होंने क्योंकि डॉग की वजह से ही वो लोग अमीर हुए थे तो डॉग को बहुत प्यार दिया और वो डॉग ही परेशान हो गया इतना प्यार दिया नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ अब उसी विलेज में उसी गांव में एक दुष्ट विकेट मतलब दुष्ट या बुरा ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड ये लोग बिल्कुल भी दयालु नहीं थे और सहनशील भी नहीं थे हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स whenever any passed their house और ये लोग हमेशा ही या तो लात मारते थे या तो डांटते थे सारे डॉग्स को जब कभी भी ये डॉग्स उनके घर के आगे से गुजरते थे हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed द डॉग इनटू देयर गार्डन अब ये सुनकर कि उनके पड़ोसियों की तो बड़ी अच्छी किस्मत खुल गई है तो उन्होंने भी कोक्स किया कोक्स का मतलब है परसुएटेड मनाया या उसको चालाकी से लालच दिया एंटाइस किया ठीक है तो कोक्स क्या हो गया फुसलाना या खुशामद करना राजी करवाना किसी चीज के लिए कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन और तब इस तरीके से फुसला के अपने गार्डन में वो डॉग को बुलवा लिया और कौन सा डॉग है ये मूको एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज और उसके आगे उन्होंने फैला के रख दिए मछली के टुकड़े और डेंटीज मतलब टेस्टी फूड दूसरे प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन भी उसके सामने रख दिया होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम ये होप करके आशा करके कि वो उन लोगों के लिए भी ट्रेजर मतलब खजाने की खोज करेगा बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर लेकिन वो जो डॉग था बीइंग अफ्रेड मतलब डरते हुए क्रूअल क्रूर जोड़े से क्योंकि वो लोग तो हमेशा डॉग्स को भगाते रहते थे डांटते थे और किक्स भी मारते थे वुड नीदर ईट नॉर मूव तो ये वाला जो डॉग है मूको है ये न तो हिला न उसने कुछ खाना खाया वहां पे देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स तो ये देखकर क्योंकि जब वो कुछ भी नहीं कर रहा हिल ही नहीं रहा वहां पे तो क्या हुआ उन्होंने उसको घसीटा आउट ऑफ डोर्स दरवाजे के बाहर
टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और घसीटते हुए ले गए उसको अपने साथ। उन्होंने क्या ले लिया? फावड़ा ले लिया, कुदाली ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, ये जो एक्सप्रेशन है नो सूनर हैड, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है यूज टू इंडिकेट दैट वन इवेंट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर द अदर, एक इवेंट होती है एक दूसरी घटना के तुरंत बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और ये जो एक्सप्रेशन है नो सूनर हैड, उसके साथ हम देन का यूज करते हैं। तो ये एक इवेंट हो गई। जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगे एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचा, फिर देन का मतलब हो गया कि तब क्या हुआ? देन ही बिगैन टू पॉ, उसने खुरेचना शुरू कर दिया, एंड स्क्रैच द ग्राउंड, अपने पंजों से, पॉ से उसने जमीन को, ग्राउंड जमीन को खुरेचना और कुरेदना शुरू कर दिया, एज इफ, मानो कि अ माइटी ट्रेजर ले बिनिथ, मतलब उस जमीन के नीचे, बिनिथ नीचे, ट्रेजर खजाना, माइटी बहुत सारा खजाना हो, इस तरीके से उसने जल्दी जल्दी पंजे चलाना अपना शुरू कर दिया जमीन के ऊपर। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। अब ग्रीडी मतलब लालची, ओल्ड फूल बूढ़ा आदमी, वो उसने जल्दी से डांस करना शुरू कर दिया, खुशी के कारण नाचने लग गया, और उसने बोला अपनी वाइफ को कि जल्दी जल्दी मुझे स्पेड, फावड़ा पकड़ाओ और कुदाल पकड़ाओ। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. Covetous इसका मतलब है लालची, ग्रीडी, ठीक है। तो यहाँ पे है बूढ़ा, ओल्ड फेलो बूढ़ा, लालची आदमी, जो आदमी था, विद अ स्पेड फावड़े को लेकर, एंड द ओल्ड क्रोन, यहाँ पे क्रोन का क्या मतलब है? ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, विद अ हो, उसने कुदाल पकड़ ली, बिगैन टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं मिला उनको, बस एक क्या था? मरी हुई एक बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, क्योंकि जब वो खोद के, जब उसकी स्मेल आई, गंदी सी बदबू आई, तो उसकी वजह से उन्होंने जो हाथ में ये अपने कुदाल और ये सब पकड़ा हुआ है वो नीचे गिरा दिए, एंड शट देयर नोजेस, अपने नाक को उन्होंने बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, और वो डॉग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए, फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, तो उस बूढ़े आदमी ने इतना किक किया, इतने लात से मारा उसको कि वो मर गया। बीट हिम टू डेथ मतलब मार मार के उसको मार ही दिया, जान से मार दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी औरत थी उसने भी क्या किया? फिनिश मतलब फिनिश द वर्क, काम खत्म कैसे किया? नियरली चॉपिंग ऑफ मतलब लगभग उन्होंने उसका सिर अलग ही कर देना था बॉडी से, विद द शार्प हो, उस पैने से, कुदाल से, तो दोनों ने मिलकर उस डॉग को मार डाला। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस, कार्कस, और उसके बाद क्या किया? फ्लंग मतलब फेंका, हिम उस डॉग को, इनटू अ होल एक गड्ढे में, एंड हीप्ड द अर्थ मतलब कि मिट्टी का ढेर लगा दिया उसकी बॉडी के ऊपर, ओवर हिज कार्कस, कार्कस है डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया उसको गड्ढे में फेंक कर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, सो अब जो ओनर था, जो मालिक था उस डॉग का, मूको का, उसने सुना उसकी मौत के बारे में, उस पालतू जानवर की मौत के बारे में, एंड mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. देखिए ये स्पेलिंग जो है MOUR, मॉर्निंग, उसका मतलब होता है शोक मनाना। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब उसको पता लगा उसके डॉग की डेथ के बारे में, तो शोक मनाते हुए उस कुत्ते के लिए, एज इफ मानो कि, ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, कि वो मानो उसका खुद का बच्चा हो, वेंट एट नाइट, वो रात को गया, अंडर द पाइन ट्री, उस देवदार के पेड़ के नीचे जहां पे डेथ हुई थी डॉग की। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसने बिछा दिए वहां पे बैम्बू के ट्यूब्स मतलब कि बांस के लकड़ी, इन द ग्राउंड जमीन पर,
सच एज जैसे कि आर यूज बिफोर टूम्स। देखिए टूम का मतलब होता है कोई समाधि या मकबरा। अब यहाँ पे डॉग को दफनाया गया है, सो उसने क्या किया, साइड में उसके बैम्बू, बांस के ट्यूब्स, बांस के गोल गोल लकड़ियां जो है वो जमीन में धंसा के लगा दी, जिस तरीके से कि टूम्स मकबरे के या समाधि के आसपास लगाई जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें कि उसने बिल्कुल ताजे फूल लगाए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड on the grave and burned several costly sticks of incense। फिर उसने एक कप, एक प्याला पानी से भर के रखा वहां पे, एक ट्रे खाने की रखी ग्रेव समाधि के ऊपर, उस कब्र के ऊपर, ग्रेव मतलब कब्र के ऊपर, एंड बर्न और जलाई उसने सेवरल अनेक कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस अगरबत्तियां वहां पे जलाई जो कि बहुत कॉस्टली भी थी, कीमती थी। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। मोर्न मतलब उसने शोक मनाया, MOURNED, उसने शोक मनाया बहुत देर तक अपने पालतू जानवर के लिए। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और बहुत सारे प्यार से उसको नाम पुकारता गया शोक मनाते हुए, एज इफ मानो की ही वर अलाइव, की वो जिंदा हो। तो प्यार से जिस तरीके से प्यार दिखाते हुए लोग पेट नाम अपने बच्चों को देते हैं, अलग अलग प्यार से बुलाते हैं, तो इस तरीके से उसने भी अपने डॉग को कई प्यारे नाम से बुलाया, कई अच्छे नेम्स उसको दिए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड। अब उस रात को क्या हुआ, स्पिरिट मतलब उसकी आत्मा, डॉग की आत्मा आई, अपीयर्ड इन द टू हिम, उस ओल्ड मैन के सपने में आई, ड्रीम में, और उसने, आत्मा ने उसको कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। उसने बोला कि उस देवदार के पेड़ को आप काट दो जो कि मेरी ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर है, और मेक फ्रॉम इट, उससे बनाओ आप एक मॉर्टर, यहाँ पे है कि बोल, एक प्याला बनाओ उसका। सो आपने सुना होगा हमाम दस्ता, जिसमें हम बारीकी से कोई चीज पीसते हैं, ठीक है, राइस पेस्ट्री। तो वो कहता है कि उससे आप एक लकड़ी का हमाम दस्ता बनाओ, ठीक है, और ए मिल फॉर योर बीन सॉस, मिल मतलब, और एक चक्की बनाओ बीन सॉस बनाने के लिए, इस लकड़ी को काट कर। ये उस डॉग की आत्मा उस ओल्ड मैन के सपने में आती है और तब उसको बताती है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हो, उसकी सपने में आई है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट डाला, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। और ट्रंक का मतलब होता है ये मोटा सा तना जो होता है पेड़ का, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, सो इस ट्रंक के हिस्से से उसने काटा अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, 2 feet 2 फुट लंबा हिस्सा, विद ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। So great labor मतलब बहुत मेहनत के साथ, partly इसका मतलब होता है, partly means not completely, आंशिक रूप से। So थोड़ा बहुत फायर के साथ, आग से, partly, और थोड़ा बहुत चिसल, इसको छेनी भी बोलते हैं, ठीक है, ये है लकड़ी या पत्थर काटने या गड़ने की छेनी। तो कुछ तो उसने फायर का यूज किया, आग का, और थोड़ा बहुत उसने यूज किया छेनी का। ही स्क्रेप्ड आउट, तो उसने छील दिया, छील छील के उस पेड़ के हिस्से का, हॉलो मतलब खोखला, प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बोल, मतलब खुरेज खुरेज कर उसने उसको छोटे से बोल, उसको रूप दे दिया एक प्याले का, इमाम दस्ते का। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक लंबा सा हैंडल, हैमर ऑफ वुड मतलब उसको कूटने के लिए उसने एक हैमर तरीके से भी बना दिया, हथौड़े की तरह। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसा कि यूज करते हैं हम राइस का चूरा बनाने में। पाउंडिंग यहाँ लिखा भी हुआ है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग मतलब चूरा बनाने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, अब जब नए साल का टाइम पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उस वो चाहता था कुछ राइस का चूरा बना के पेस्ट्री बनाना। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, अब जब उसने चावल पूरे उबाल दिए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, सो ग्रैनी मतलब उसी की जो वाइफ है, उसने उसको डाला मॉर्टर के अंदर, वही जो उसने अभी अमाम दस्ता बनाया है
द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। फिर उस बूढ़े आदमी ने लिफ्टेड उठाया अपना ये जो हथौड़ा भी बनाया था उसने, उसको कूटने के लिए, टू पाउंड मिक्स करने के लिए, द मास इनटू अ डो कि उसका वो आटा बना दे। एंड द ब्लोज फेल हेवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। ब्लो मतलब जो वो मारे जा रहा था, तो ब्लो मतलब जो वो हथौड़ा से उसको पेस्ट बनाने के लिए मार रहा है, ब्लो दे रहा है उसको। तो वो जल्दी जल्दी, हैवी एंड फास्ट मतलब जल्दी जल्दी लग रहे थे, टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी। और वो पेस्ट्री मतलब जब उसका पूरा का पूरा गूदा बन गया, रेडी फॉर बेकिंग, बेक करने के लिए, तब तक जल्दी जल्दी उनका काम भी निपट गया। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो गूदा था वो एक सोने के सिक्कों में, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. So जब बूढ़ी औरत ने लिया अपना आटा चक्की, जो उसने चक्की बनाई हुई थी, and filling it with beans, और जब उसने भरा उसको बीन्स से, began to grind, उसने उसको पीसना शुरू किया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो जैसे बारिश होती है सोने की बारिश, तो उसकी तरह गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, सो सोना गिरने लगा बारिश की तरह। मीनवाइल द एनवियस नेबर्स पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। मीनवाइल इसी दौरान, एनवियस मतलब जो जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो वाले जो पड़ोसी थे, पीप्ड उन्होंने झांका खिड़की से, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स जब उबले हुए बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, वो उनका चूरा बनाया जा रहा था, उनको पीसा जा रहा था। Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. So हैरान होकर उसने ऐसे बोला है, गुडी मी, और उस बूढ़ी औरत जो उनके पड़ोसी हैं, उसके मुंह से ये निकला जैसे ही उसने देखा, ईच ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मतलब यहाँ पे गिरता हुआ, सॉस जो वो पीस रही है बूढ़ी औरत, अच्छी बूढ़ी औरत जो पीस रही है, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, की वो तो चेंज होता जा रहा है सोने में। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. जब तक कि अगले कुछ मिनटों में जो टब रखा गया था वो पीसे हुए चूरे को इकट्ठा करने के लिए, तो मिल के नीचे जो रखा गया था, चक्की के नीचे जो टब रखा गया था, was full of, वो भरा हुआ था, shining mass of gold, सोने की ढेर से, चमकती हुई सोने की ढेर से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो इसलिए जो बूढ़ा दंपति जोड़ा था वो फिर से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल। इसलिए अगले दिन, स्टिंजी का मतलब होता है बहुत ही कंजूस, माइजरली, सो वो कंजूस पड़ोसी जो थे और क्रूर चालाक पड़ोसी थे, नेबर थे, आए उनके पास, बोरोड उधार लिया उन्होंने, मॉर्टर एंड मैजिक मिल, तो मिल तो हो गई चक्की, मैजिक जादुई, और मॉर्टर क्या है, वो अमाम दस्ता। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया अपने घर जाकर, एक को भर दिया बॉइल्ड उबले हुए चावल से, दूसरे को भर दिया बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। उसी तरीके से बूढ़ा आदमी जो उनके नेबर्स है, एक ने शुरू कर दिया पाउंड मतलब कूटना उस राइस को, और उसकी वाइफ ने शुरू कर दिया पीसना। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स। लेकिन जब पहला ही उसने हिट दिया, उसको एक मारा जब उसने हथौड़े से फर्स्ट ब्लो में, एंड टर्न, और उसको जब पेस्ट बनाने के लिए वो टर्न करने लगा, मोड़ने लगा, सो पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म, सो कीड़ों का झुंड उसमें तब्दील हो गया, उसमें बदल गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब क्या हुआ, वो इस पर तो बहुत गुस्सा हो गए नेबर्स की, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चॉप्ड द मिल, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए उस चक्की के, इनटू पीसेस, पीसेस मतलब टुकड़े कर दिए, टू यूज एज फायरवुड, उसको जलाने की लकड़ी की तरह यूज करने के लिए। सो फायरवुड मीन्स वो लकड़ी जो कि जलाने के काम आती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए पहले वो मिल चक्की के, और फिर उसको यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, फायरवुड की तरह उसको इस्तेमाल में लाए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब ज्यादा समय नहीं बीता, लेकिन
जो बूढ़ा आदमी था अच्छा वाला, उसको फिर से सपना आया एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। इस बार फिर से डॉग की आत्मा ने उससे बात करी, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड burned द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसको बताया कि किस तरीके से उन क्रूर आदमियों ने, पड़ोसियों ने, वो जो चक्की बनाई थी उन्होंने वो जला दी, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो कि देवदार के पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था। टेक द एशेज ऑफ द मिल। तो डॉग कहता है कि कोई बात नहीं, एशेज मतलब राख ले लो आप उसकी, मिल की जो जलाई होगी इन्होंने, उस चक्की की आप राख ले लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उसको छिड़को। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, बेयर एंड ड्राई, ठीक है, जो कि बिल्कुल मुरझा जाते हैं, तो उन मुरझाए हुए पेड़ों के ऊपर उनको छिड़को, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल जाएंगे, सेड द डॉग स्पिरिट। ये उस डॉग की आत्मा ने उनको बोला। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस। बूढ़ा आदमी तुरंत उठ गया, एट वंस तुरंत उठ गया, और वो अपने चालाक पड़ोसी के घर में गया, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। जहां पे उसने देखा, miserable means उदास, वेरी अनहैप्पी, सो उदास ओल्ड पेयर, जो बूढ़ा जोड़ा था उनके पड़ोसियों का, सिटिंग एट द एज, वो किनारे पे बैठा हुआ था फायर प्लेस के, जहां पे उन्होंने वो लकड़ी जलाई, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो जमीन के बिल्कुल बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वहां पे वो लोग स्मोक भी कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और समय समय पर वो लोग अपने हाथों को गर्म भी कर रहे थे, पाँव को भी गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज, उस आग से, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, सो उस आग से जो कि अभी भी सुलग रही थी जब वो उस चक्की को टुकड़े टुकड़े करके जला रहे हैं। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और जबकि उनके साइड में रखी हुई थी पाइल मतलब ढेर, ब्रोकन पीसेस जो उन्होंने उसका टुकड़ा टुकड़ा किया था मिल का, ठीक है, चक्की का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। अब वो बूढ़ा जो अच्छा आदमी था उसने बड़ी विनम्रता से पूछा कि मुझे थोड़ी सी राख दे दो इसकी। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him। हालांकि जो वो लालची जोड़ा था, ठीक है, कवेटस मतलब लालच, धन का लालच जिनको होता है, कपल जोड़ा, टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है ट्रीटेड हिम विद कॉन्टेम्प्ट, अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं किया, नाक सिकोड़ी, एंड स्कोल्डेड हिम, उसको डांटा भी, एज इफ ही वर अ थीफ, मानो कि वो एक चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, फिर भी उन्होंने उसको जो वो टोकरी लेकर आया था वो भरने दी राख से, जो वो जला रहे हैं अभी, उसी से, राख से उसकी जो बास्केट लेकर आया था टोकरी, वो भरने दिया। ऑन कमिंग होम, अब वापस आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। ये जो अच्छा बूढ़ा आदमी था वो अपनी वाइफ को लेकर गार्डन, बगीचे में चला गया। इट बीइंग विंटर, क्योंकि अब ये सर्दियों का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट सबसे पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो बिना पत्तों के था अभी। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने छिड़की एक चुटकी इसकी एशेज की, राख की, उस पेड़ के ऊपर, एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। सो लो पहले भी एक्सप्रेशन आया है जब हम सरप्राइज व्यक्त करते हैं, आश्चर्य, तो हम बोलते हैं लो। सो आश्चर्य की बात है, क्या हुआ, स्प्राउट मतलब उसमें कोंपले फूट गई, until it became a cloud of pink blooms, पूरे पेड़ में पिंक कलर की, सो उसमें फूल आ गए और छोटे छोटे पिंक कलर के, विच परफ्यूम द एयर, जिसकी वजह से हवा भी बिल्कुल परफ्यूम मतलब महक उठी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब ये वाली जो खबर थी कि सर्दियों के मौसम में अचानक से अंकुर फूट गए हैं, पेड़ों में फूल आ गए हैं, ये पूरे के पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, हर कोई वहां पे भागा इस आश्चर्य को देखने के लिए। द covetous couple also heard the story, अब ये लालची जोड़े ने भी ये वाली कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और उठाते हुए रिमेनिंग मतलब रही हुई एशेज, राख ऑफ द मिल, उस चक्की की, केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, तो उन्होंने भी अपने पास रख दी, केप्ट देम, उन राख को, ताकि वो भी मुरझाए हुए पेड़ों को फिर से खिलाएं उसमें राख डाल के, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था किस तरीके से ये वाला फूल खिला है और जो मुरझाए पेड़ है किस तरीके से फिर से अंकुरित हो गए हैं।
The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road. अब जो अच्छा आदमी था, दयालु आदमी था, बूढ़ा आदमी, हियरिंग ये सुनकर कि उसके जो लॉर्ड है, जमींदार है, द डायमियो, ये हमने शुरू में पढ़ा था, अमीर जमींदार, वॉज टू पास, उसको वहां से होकर गुजरना था, अलोंग द हाई रोड नियर द, यहाँ पे आप देख सकते हैं बूढ़ा दंपति वेट कर रहा है कि कब वो अमीर जमींदार यहाँ से होकर गुजरेगा, और ये उनका पेड़ है जिसमें कि पिंक कलर के फूल आए हुए हैं। नियर द विलेज, सेट आउट टू सी हिम, सो वो भी निकल पड़ा अपने लॉर्ड को देखने के लिए, अपने जमींदार को देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, अपनी बास्केट लेकर, ये जो टोकरी थी वो लेकर जिसमें कि राख भरी हुई थी। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही वो रेल सामने आई, समीप आई, पास में आई, ही क्लाइम्ड अप into the old withered cherry tree that stood by the wayside, वो चढ़ गया उस मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर जो कि वे साइड मतलब साइड में जो उगा हुआ था, खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ डायमियोस इट वॉज द कस्टम दैट देयर लॉर्ड when their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows, उन दिनों उनकी एक रीति रिवाज ये था कि जब भी कोई वहां से होकर, जमींदार वहां से होकर गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, की जो भी अच्छे लोग होते थे, वफादार लोग होते थे, टू शट अप देयर हाई विंडोज, जो भी उनकी खिड़कियां ऊंचाई पर होती थी उनको उन्हें बंद कर देना पड़ता था। ये उनका ट्रेडिशन था, कस्टम था उस टाइम का। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहां तक कि वो लोग उसमें पेपर भी चिपका देते थे, सो एज not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि commit मतलब वो करे ना, impertinence means गुस्ताखी या कोई गलत काम, ठीक, क्योंकि अगर उनकी विंडो जो है, खिड़कियां हैं, अगर वो ऊंचाई पर है और जो ये लॉर्ड नीचे जा रहे हैं, जो जमींदार लोग नीचे से जा रहे हैं, तो उनको वो ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं, तो ये उस टाइम पे ठीक नहीं माना जाता था। तो कई लोग तो अपनी ऊंची ऊंची खिड़कियों में स्लिप ऑफ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर भी लगा देते थे, ताकि उनसे गुस्ताखी ना हो जाए कि वो ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहे हैं अपने लॉर्ड को। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और सारे लोग जो कि रोड पर हुआ करते थे वो अपने हैंड्स, हाथों के, और नीज, घुटनों के बल, रिमेन प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, पेट के बल वो लोग लेट जाया करते थे। अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक कि वो झांकी जो है या भीड़ है, जुलूस है, वो वहां से गुजर ना जाए, ये उनके रीति रिवाज थे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब जो ट्रेन थी वो पास आई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा सा, एक सक्षम आदमी, ठीक है, योग्य आदमी, मार्च अहेड, वो आगे आगे चला, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, ठीक है, और जो भी लोग रास्ते में आ रहे थे उन लोगों को जोर जोर से वो बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल हो जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, यही दोहरा रहे हैं। एंड एवरी वन नील्ड डाउन while the procession was passing, और हर कोई जो है घुटनों के बल लेट जा रहा था जब वो वहां पे जुलूस वहां से गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, अचानक जो लीडर था उस वैन का, जो गाड़ी थी, caught sight, उसको दिखा बूढ़ा आदमी, एजेड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, अप इन द ट्री, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठा है और अभी जब इनके यहाँ पे जुलूस निकल रहा है तो सब लोग इसके आगे क्या होंगे, झुक जाएंगे, तो वो गुस्सा हो गया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, अब वो गुस्सा होने ही वाला था उस बूढ़े आदमी के ऊपर, बट सीइंग he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by, तो लेकिन क्योंकि जब उसने देखा कि अरे वो तो बहुत ही बूढ़ा आदमी है जो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है, तो he pretended, उसने ऐसा नाटक किया, प्रिटेंड किया, नॉट टू नोटिस हिम, कि उसको वो दिखा ही नहीं, एंड पास्ट हिम बाय, और वो वहां से गुजर गया। सो व्हेन द डायमियोस पैलेंक्विन ड्रू नियर, तो इसलिए जब डायमियोस मींस अमीर जमींदार की, पैलेंक्विन मतलब रॉयल वैन या कार्ट, ठीक है, शाही गाड़ी, पास से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, सो उस बूढ़े आदमी ने
अपने बास्केट से, अपनी टोकरी से एक चुटकी राख निकाली, स्कैटर्ड, और उसने फैला दी, उसको छिड़क दिया उसने पूरे पेड़ के ऊपर। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। अब एक क्षण में ही क्या हुआ, पूरा का पूरा पेड़ वो खिल गया, उसमें कोंपलें आ गई। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। अब वो बहुत खुश हो गया डायमियो ये देखकर कि ऐसे समय में पेड़ों में कोंपले कैसे आ गई, ऐसे खिल कैसे गए। तो उसने आदेश दिया ट्रेन टू बी स्टॉप की, अब ये जो हमारी ये झांकी निकल रही है वो बंद हो जाए, रुके यहाँ पे। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। वो भी बाहर आ गया ये देखने के लिए कि आश्चर्यचकित बात कैसे हो गई है, ये क्या आश्चर्य हो रहा है बाहर। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम। बुलाते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने पास। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, sponge cakes, fans, and other rewards to be given to him. तो उसने क्या किया, जो अमीर जमींदार था उसने पहले बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, उसका धन्यवाद किया, और फिर आदेश दिया कि उसको दिए जाएं सिल्क से बने हुए कपड़े, कुछ केक्स दिए जाएं, फैंस दिए जाएं, और बाकी की भी कुछ गिफ्ट दिए जाएं उस आदमी को, बूढ़े आदमी को। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कासल। यहां तक कि उसने अपने किले पर भी उस बूढ़े आदमी को बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो इसलिए वो बूढ़ा आदमी खुशी से, ग्लीफुली मतलब खुशी से घर गया, इसी खुशी को बांटने के लिए अपनी प्यारी पत्नी के साथ। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। तो वो भी वो जादुई राख लेकर चल पड़ा, वेंट आउट ऑन द हाईवे, सड़क के पास जहां पे पेड़, सूखे हुए पेड़ लगे हुए थे। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोस ट्रेन केम अलोंग, एंड फिर वहां पे उसने वेट किया, इंतजार किया, जब तक कि कोई अमीर जमींदार की जो यहाँ पे प्रोसेशन झांकी निकल रही है वो वहां से गुजरे। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, इंस्टेड मतलब कि नीलिंग डाउन घुटनों के बल बैठने के बजाय, इंस्टेड बजाय, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। तो वो भी क्या है, एक मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, अब जब वो अमीर जमींदार हिमसेल्फ खुद ही लगभग डायरेक्टली पूरी तरीके से उस पेड़ के नीचे था, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री। सो इस बूढ़े आदमी, लालची बूढ़े आदमी ने भी मुट्ठी भरकर, हैंडफुल ऑफ एशेस, राख, उस पेड़ के ऊपर छिड़की। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब एक तिनका भी चेंज नहीं हुआ उस पेड़ का। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. बल्कि हुआ क्या कि जो हवा चल रही थी उसकी वजह से उड़ी, ब्लू, ब्लो का पास्ट टेंस हो गया ब्लू, उड़ी, और जो पाउडर के समान जो टुकड़े थे, डस्ट थी, मिट्टी थी, वो राख की, वो नाकों में चली गई, आंखों में चली गई डायमियो और उसकी पत्नी के। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब इतना छींके वो लोग कि उनकी सांसें भी अटक गई। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. Spoiled मतलब खराब कर ली इस चीज ने। pomp and dignity means शान शौकत, और procession है जुलूस की। सो अब जब ये जमींदार और उसकी रिच जमींदार, उसकी वाइफ जब छींकने लग गए, उनकी सांस घुटने लग गई, तो इस चीज ने जुलूस की सारी शान शौकत पर पानी डाल दिया, पूरी खराब हो गई। The man whose business it was to cry, get down on your knees. तो जो आदमी आगे चल रहा था और जिसका काम था ये बोलना लोगों को कि तुम अपने घुटनों के बल लेट जाओ या बैठ जाओ, seized the old fool by the collar, उसने खींच लिया, यहाँ पे कॉट है, पकड़ा उसने उस लालची आदमी को बाय द कॉलर, उसके कमीज के कॉलर से, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, नीचे खींचा उसको पेड़ के नीचे, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको फेंक दिया, और साथ ही साथ राख से भरी हुई उसकी टोकरी को भी एक गड्ढे में, डिच मतलब गड्ढे में, बाय द रोड जो कि रोड के साइड में था। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसके बाद उसको जोर जोर से पिटाई लगाई और वो ओल्ड आदमी भी मर ही गया। Thus the wicked old man died in the mud, जो वो चलाक धूर्त बूढ़ा आदमी था वो मिट्टी में ही मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, लेकिन जो दयालु दोस्त था उस डॉग का वो रहने लगा
12 का पास्ट टेंस होगा dwelt, ठीक है। तो वो रहने लगा इन पीस एंड प्लेंटी। पीस मतलब शांति से, और प्लेंटी मीन्स बहुत सारी, अब उसके बाद शानो शौकत थी, पैसा था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों के दोनों जो ये दयालु बूढ़ा आदमी था, वो और उसकी पत्नी, वो जीवित रहे टू अ ग्रीन ओल्ड एज, बुढ़ापा जो कि फिर भी सेहत से भरा था और स्फूर्ति से भरा था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रीन, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस, जिसमें कि बुढ़ापा तो आए लेकिन उसमें कोई भी दुख बीमारी ना हो। तो ऐसी ग्रीन ओल्ड एज उन्होंने जी, और वो तब तक जीवित रहे। सो ये कहानी लिखी गई है विलियम एलियट ग्रिफिस के द्वारा, और ये है एक जापानीज टेल, एक जापानीज कहानी। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि पहला तो है कि हमको जिंदगी में ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरा है कि जो भी हम काम करते हैं, किसी भी कार्य का जो हमको परिणाम मिलता है, वो हमारे द्वारा अतीत में किए जाने वाले अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। आज जो हमको परिणाम मिल रहा है, वो अतीत में हमारे किए जाने वाले अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। अब जिस तरीके से दयालु बूढ़े आदमी ने अच्छे कर्म किए थे, तो उसको बाद में एक अच्छा ही परिणाम मिला, और पूरे परिवार के साथ वो बिल्कुल सुखी जीवन जिया, और बूढ़ी एज तक भी ना कोई दुख ना कोई बीमारी लगी उसे, और खुशियों भरा जीवन उसने जिया। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी पसंद आई होगी आपको। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।